हाँ बेटा, देखिए आज क्लास 12th मैथ्स में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज से हम लोग एक तरीके से डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ये कैलकुलस का एक पोर्शन चालू हो गया, ठीक है। और लगभग ये मान चलिए कि अपने पूरे सिलेबस का एक बहुत बड़ा पार्ट है कैलकुलस, जिसमें हम लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों पढ़ना है। तो 5th चैप्टर से ये स्टार्ट होता है और शायद 10th चैप्टर तक यही चलेगा, 10th चैप्टर तक यही चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आज ये बहुत बड़ा पोर्शन है और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 40% सिलेबस आपका बोर्ड एग्जाम का कवर होता है सिर्फ कैलकुलस में, मतलब कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, और बाकी का 60% में पूरा बाकी की बुक्स रहती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इन सारे टॉपिक्स को बहुत डीपली स्टडी करना है। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वह कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। इसमें एक टॉपिक है कंटिन्यूटी का। तो एक्चुअल में कंटिन्यूटी होती क्या है इसको पहले हम लोग समझ लें, फिर उसके बाद से इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी जैसे मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन है y = f(x), मतलब x का कोई एक फंक्शन है और इस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए अगर आपको अपने पेन की कहीं भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर पेन आपको उठाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है बेटा। ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है, इसको मैं दूसरे इंक से ड्रॉ करता हूं। हाँ, y = f(x) कोई एक फंक्शन है और इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ कैसा भी हो सकता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करने में यदि आपका पेन कहीं भी रुके ना और आपका पेन इस बोर्ड से या आपके कॉपी से उठाना ना पड़े, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहेंगे कि यह कंटिन्यूअस फंक्शन है बेटा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। लेकिन यदि आपका पेन अगर इसको ड्रॉ करने के लिए यदि उठाना पड़ता है तो इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे कि वह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करने के लिए हम लोगों को करना क्या रहता है, इसकी हमारे पास दो क्राइटेरिया है। दोनों क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया यदि हम यहाँ पे सेटिस्फाइड करा दें तो हम कहें कि वह दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो पहली क्राइटेरिया ये है, देखिए पहली क्राइटेरिया ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक आपने कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है। अगर इस पॉइंट पर और पॉइंट के लेफ्ट साइड और पॉइंट के जस्ट राइट साइड, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट, यदि फंक्शन की वैल्यू में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता है, जैसे जस्ट राइट का मतलब ये यहाँ पे और जस्ट लेफ्ट का मतलब यहाँ पे, अगर इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है फंक्शन की, तो हम कहें कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। हम कहेंगे कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये चीज हमें देखना है। जो लेफ्ट वाला है इसको हम लोग LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे और इसको हम लोग कहेंगे RHL राइट हैंड लिमिट कहेंगे। और ये जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, मतलब जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं, आपस में तीनों सेम आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिया गया फंक्शन y = f(x) वह कंटिन्यूअस है, वह कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया।
तो इसके लिए जो पहली क्राइटेरिया हमें मिली एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या एफ ऑफ, यहाँ पे ए लिख सकते हो, एफ ऑफ ए, जहां पे ए क्या है दिया गया कोई एक पॉइंट है, या सी लिख लो, एफ ऑफ सी। अगर ये तीनों चीजें आपस में इक्वल हो जाती हैं तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस। हाँ बेटा बोलो। सर पूरे ग्राफ पे कोई सी भी पॉइंट को अपन एलएचएल और आरएचएल ले सकते हैं? बिल्कुल, हर पॉइंट के लेफ्ट साइड एक कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करो, उस पॉइंट के लेफ्ट साइड और उस पॉइंट के राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर दोनों तरफ हम लें, दोनों तरफ वैल्यू अगर सेम हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर सेम नहीं होता है तो वह डिसकंटिन्यूअस है या नॉट कंटिन्यूअस है। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? ओके। तो ये पहली कंडीशन है। अब एलएचएल को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो बेटा, एलएचएल को लिखने का तरीका है कि आप लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू, हमने जैसे यहाँ पे सी कांस्टेंट लिया है तो हमारा पॉइंट सी है, सी पॉइंट पर हमें पता करना है कि सी पॉइंट पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सी पॉइंट का मतलब ये है बेटा, जैसे सी पॉइंट ये हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मतलब एफ ऑफ सी, और इसके जस्ट पहले यहाँ पे देखें तो y का मतलब ये हो गया, और यहाँ पे भी देखें जस्ट ये लेफ्ट साइड का है, और जस्ट राइट साइड की अगर मैं बात करता हूं तो राइट साइड ये वाला पॉइंट है, तो राइट साइड में भी देख रहे हैं कि लगभग वही आ रही है वैल्यू y की। तो दोनों पे जब y की वैल्यू सेम आ जाए, और ये जो पॉइंट है अगर इस पॉइंट पे भी y की वैल्यू सेम आ जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये दोनों पॉइंट लेफ्ट और राइट साइड वाला जस्ट उस पॉइंट के नियरर ही लेना है, जस्ट पहले जस्ट बात कर लेना है। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका ये है कि अगर एलएचएल लेते हैं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और इसके ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे। एलएचएल है तो माइनस का साइन लगाएंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट, अब आरएचएल की बात करें तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, आरएचएल में है तो इसके ऊपर हम प्लस का साइन लगाएंगे। एलएचएल का मतलब कि सी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड, आरएचएल का मतलब है सी पॉइंट के जस्ट राइट साइड, और इक्वल टू एफ ऑफ सी, मतलब ये फंक्शन में एक्स के प्लेस पे जो पॉइंट दिया गया है वो सी हमने रख दिया। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर हो जाती है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी आएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स, अगर ये तीनों वैल्यू सेम हो जाती है तो दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं। क्लियर हो गया? पहली बात। दूसरा जो क्राइटेरिया है, दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं कि लिमिट सिर्फ उस दिए गए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, यदि उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए, मतलब एफ ऑफ सी के इक्वल हो जाए, तो उस सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा, वह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये दो क्राइटेरिया है आपके सामने। इन दोनों क्राइटेरिया में से किसी भी क्वेश्चन को यदि सेटिस्फाइड करा देते हैं तो वह दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया बेटा? ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई? ये दो चीजें क्लियर हो गई? ओके। लिमिट एक्स टू सी, हाँ, फिर एफ एक्स आ गया। किसमें एलएचएल वाले में? सर सेकंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी कैसे फाइंड करेंगे? सी आपके क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, वह पॉइंट आपको दिया गया रहेगा कि इस पॉइंट पर आप देखो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अभी क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, निकाल लीजिए एक्सरसाइज 5.1।
एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइव पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, लिखा है इसमें प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। मतलब फंक्शन एक दिया गया है लेकिन अलग अलग 3 पॉइंट दे रखे हैं। जैसे c की वैल्यू इसमें 3 दे रखी है, एक दे रखा है 0, दूसरा दे रखा है -3 और तीसरा दे रखा है 5। ठीक है बेटा, ये 3 अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं और इन तीनों पॉइंट पर हमें पता करना है कि एफ ऑफ एक्स जो है वह कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। समीर, हेलो समीर। हाँ बेटा, बहुत लेट हो गए। चलो ठीक है, आपका ये पढ़ा हुआ है 5.1 ही मैंने स्टार्ट करा है। ठीक है, तो अभी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करने जा रहा हूं। फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 ये फंक्शन दिया गया है और हमें चेक करना है एट पॉइंट दे रखा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5। ये 3 पॉइंट अलग अलग दिए गए हैं। -3 है बेटा, -3। फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, इसकी हमें चेक करनी है। चेक करना है, चेक नहीं करना बेटा, प्रूव करना है। इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हमें प्रूव करके बताना है बेटा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए इसका। यहां पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है। सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 ये फंक्शन दिया गया है। अब अगर ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 दिया गया है तो हमें सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूं x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 ले लीजिए इसमें, x इक्वल टू 0 और उस पर चेक करिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ पे एट x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे LHL देखिए ध्यान से बेटा, LHL कैसे लिखते हैं तो लिमिट। हाँ बेटा, ब्लर हो रहा है। हाँ क्लियर है बेटा, क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे एट x इक्वल टू 0 हमने लिया, एट x इक्वल टू 0 LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव। मैंने बताया था कि जब भी LHL लेंगे तो 0 जो पॉइंट रहेगा c की जगह पे, यहाँ पे c की जगह पे क्या है 0 लिया गया है, तो 0 के ऊपर हम निगेटिव साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा ये दिया गया है 5x माइनस 3। ये समझ में आया बेटा? ये लाइन क्लियर हो गई क्या? ये लाइन क्लियर हो गई समीर, जयेश? यस सर। ठीक है, अब आपको वैल्यू पुट हैं, सिर्फ वैल्यू पुट किया ना अपन? नहीं अभी वैल्यू नहीं। हाँ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुटअप कर दिया, एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब ये लिमिट को ट्रांसफर करना है। जब लिमिट को ट्रांसफर करेंगे तो ये लिमिट नहीं लिखेंगे, मीन्स एक्स के प्लेस पे हमें 0 लिखना है, तो एक्स के प्लेस पे 0 लिख दीजिए। तो एक्स के प्लेस पे 0 लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो तो ये हो जाएगा। मैं आगे ही लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर एक्स के प्लेस पे 0 लिखें तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये टर्म हो गई 0, तो इक्वल टू क्या मिल गया हमें -3 मिल गया। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया क्या?
यस सर। ओके, अब आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 0 वही रहेगा पॉइंट, बट इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन लगा देना है, पॉजिटिव का साइन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, और यहां पे कितना आ जाएगा, फिर वही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो ये भी हो जाएगा 5x माइनस 3 इक्वल टू लिमिट ट्रांसफर करेंगे 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू ये भी हो गया कितना, ये 0 हो जाएगा और ये -3 है तो -3 आ गया। पहली बात हो गई। अब हमें क्या करना है कि फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, किस पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो आप इस फंक्शन में डायरेक्ट एक्स के प्लेस पे जहां जहां एक्स है वहां पे 0 लिख दो, एंड एफ ऑफ 0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू ये भी हो गया -3। अब आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि एलएचएल, आरएचएल और एफ ऑफ 0 इन तीनों की वैल्यू सेम आ चुकी है, -3 -3 -3। तो लिखोगे आप यहां पे सिंस एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एफ ऑफ 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स मीन्स दिया गया फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। क्लियर हो गया बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब हम लोग इसका दूसरा पॉइंट लेंगे। दूसरा पॉइंट दिया गया है x इक्वल टू -3, तो फिर हम लोग लिखेंगे एट x इक्वल टू -3 LHL लिमिट x टेंस टू 0, LHL लिमिट x टेंस टू -3। ये तो पॉइंट की वैल्यू है -3 और LHL है, तो इसके ऊपर यहां पे फिर एक बार और माइनस हम साइन यूज करेंगे, ठीक है बेटा, माइनस। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 -3 माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फिर यही यूज करेंगे यहाँ पे 5x -3। अब लिमिट ट्रांसफर कर दोगे तो x के प्लेस पे -3 लिखना होगा, तो एफ इंटू -3 ये कितना हो गया, -15 -3 -18 ये हमें मिल गया, ठीक है बेटा, -18 मिल गया। आरएचएल लिमिट एक्स टेंस टू -3, अब यहां पे पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू -3 पॉजिटिव, और यहां पे फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो 5x -3 इक्वल टू अगेन ट्रांसफर द लिमिट, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3 इक्वल टू सेम वैल्यू आ रही है -18, तो ये भी मिल गया। अब दूसरा, हमें इस पॉइंट पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ -3 इक्वल टू 5 इंटू एक से प्लेस पे -3 लिखना है, -3 ये भी मिल गया -18। हाँ बेटा कर रहा हूं। हाँ बेटा, तो देखिए यहां पे एफ ऑफ -3 इक्वल टू ए भी हो गया -18। अब अगर इन दोनों का हम देखें तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ -3, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस
एट x इक्वल टू -3। -3 पर फंक्शन जो है यह कंटिन्यूअस है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। ओके सर हाँ बोलो। सर अपन जो लिमिट के नीचे x टू -3 उसके ऊपर जो साइन लगाते हैं प्लस माइनस का, वो क्या उसका इंडिकेशन क्या है? प्लस और माइनस से ये इंडिकेट करता है, जैसे मान लो कि ये कोई हमारा ग्राफ है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो पॉइंट है, जैसे इस पॉइंट पर क्या दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था -3, ये -3 पॉइंट दे रखा है, ये -3 पॉइंट दे रखा है, तो मान लो कि इधर इधर y आएगा, ये -3 दे रखा है, तो -3 के लेफ्ट साइड, LHL का मतलब है लेफ्ट साइड, ठीक है, LHL का मतलब है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड के लिए माइनस यूज करते हैं, माइनस साइन यूज करते हैं ये वाला, और जब इसके राइट साइड जाते हैं, इधर वाला जब पॉइंट लेते हैं, तो उसके लिए राइट से मतलब पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। मतलब दिए गए पॉइंट के, जैसे 3 दिया गया है, सॉरी -3 दिया गया है, तो जब -3 दिया गया है, तो -3 के लेफ्ट साइड और -3 के जस्ट राइट साइड, ये दोनों पॉइंट पर हमें चेक करना रहता है कि फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर होगी बात? यस सर। हाँ, लेफ्ट साइड वाले के लिए निगेटिव यूज करते हैं, राइट साइड वाले के लिए पॉजिटिव यूज करते हैं। ओके, तो यहां पे अब हमारे पास एक लास्ट पॉइंट और बचा है, x इक्वल टू 5। तब तीसरा पॉइंट लेते हैं, एट x इक्वल टू 5 LHL लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, और f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी 5x -3। लिमिट ट्रांसफर कर देंगे, तो लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 -3 इक्वल टू, यहाँ पे 22 मिल रहा है बेटा, देखो 5 इंटू 5 25 -3 22 मिल गया, ये पहला हो गया। अब RHL देखें हम लोग, RHL कितना आ रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, और f ऑफ x पे क्या लिख दे, यहाँ पे लिख दे 5x -3, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 -3, लिमिट ट्रांसफर कर दिया, ये भी आपको मिल गया 22। अब हमें डायरेक्ट वैल्यू चाहिए कि डायरेक्ट कितना फंक्शन की वैल्यू होगी किस पर, एट x इक्वल टू 5 पे, तो ये हो जाएगा f ऑफ 5 इक्वल टू, डायरेक्ट इसमें x से प्लेस 5 लिखो आप, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 -3 25 -3, तो ये आपका मिल जाएगा कितना, 22। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि LHL, RHL और f ऑफ 5 ये तीनों की वैल्यू सेम है, जो 22 के इक्वल है, तो लिख सकते हैं सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 5, देयरफॉर फंक्शन यानी कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5 दिए गए तीनों पॉइंट पर जो हमारा फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 5x -3 है, वह कंटिन्यूअस फंक्शन है, और यही चीज हमें प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, कुछ डाउट है आप लोगों को? नो सर, क्लियर है। ओके, अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखें। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू 3 पर इसको हमें एग्जामिन करना है, चेक करना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। ठीक है बेटा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, इसको बन सकता है क्या क्वेश्चन। सेम वैसे ही, हाँ सेम वैसे ही LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3 पे फाइंड करना है। अगर ये तीनों इक्वल आ जाए तो यह कंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए इसको और एक बार मैं बताता हूं कैसे इसको लिखना है। लिखना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर वे में लिखना इंपॉर्टेंट है। समीर समझ में आ रहा है बेटा? समीर यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका लिमिट x टेंड्स टू, अब हमारा पॉइंट जो है 3 है और LHL है, इसलिए इसके ऊपर निगेटिव साइन यूज करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 निगेटिव और फंक्शन की वैल्यू जो है कितनी है, ये है 2x स्क्वायर माइनस का 1, ये ऐसा आ जाएगा। लिमिट जस्ट ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि x के प्लेस पे 3 रिप्लेस करेंगे, तो ये अब मिल जाएगा आपका 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1, ये आपको मिल गया 17। RHL, ये LHL था बेटा, LHL। अब RHL देखिए इसका लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव और एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस 1, लिमिट ट्रांसफर कर देंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये भी हो गया 18, 18 माइनस 1 17। अब यहाँ पे डायरेक्ट हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए एट एक्स इक्वल टू 3 पे, तो ये हमें मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ भी सेम वैल्यू हमें मिल रही है 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1 17। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3 ऑल आर सेम, तो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 3, therefore function f of x is continuous at x इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, कुछ डाउट है इसमें? क्वेश्चन डन हो गया ये? क्लियर है सर। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कंटिन्यूटी। अब इस क्वेश्चन में बेटा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखिए, आपको पॉइंट जो है नहीं बताया गया है, ये सिर्फ फंक्शन दिया गया है और वही पूछ रहा है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी आप चेक करो। पॉइंट कुछ भी नहीं डिस्कस किया गया कि किस पॉइंट के अराउंड हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में करेंगे। जनरल फॉर्म में मतलब हम मान लेंगे कि x इक्वल टू कोई c पॉइंट है, कोई कांस्टेंट है जिसको हमने c मान लिया, उस c पॉइंट पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5। अब इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, तो मैं मान लेता हूं
कि जो x है वह कोई c पॉइंट है। लेट x इक्वल टू c वेयर c इज कांस्टेंट। इस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तब LHL लिमिट x टेंड्स टू c निगेटिव, x टेंड्स टू c निगेटिव, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c निगेटिव और f ऑफ x की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर देंगे तो ये मिलेगा x सॉरी 5 माइनस x माइनस 5, ये लिमिट x टेंड्स टू c निगेटिव x माइनस 5। अब आप इसमें लिमिट अगर ट्रांसफर करते हो तो x इधर पे c रिप्लेस कर दो तो c माइनस 5, ये f ऑफ x मिल गया। इसी तरह से RHL लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव और f ऑफ x की वैल्यू x माइनस 5, ट्रांसफर द लिमिट तो c माइनस 5, ये मिल गया। और ये x इक्वल टू c पर इस फंक्शन की वैल्यू हमें डायरेक्ट फाइंड कर लें तो ये हो जाएगा एंड f ऑफ c इक्वल टू c x रिप्लेस बाय c, देन दिस x विल बी आल्सो रिप्लेस बाय c, दैट मींस f ऑफ c इक्वल टू c माइनस 5। अब आप यहां भी देख सकते हो कि x की LHL RHL और फंक्शन ये तीनों ही सेम है। यहां तो हो जाएगा सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ c, therefore f of x is continuous at x इक्वल टू c। ठीक है बेटा, और ये आंसर हो जाएगा, मीन्स फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके अब इसका दूसरा पॉइंट हम लोग देखें। दूसरा पॉइंट दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू 1 अपान x माइनस 5, 1 अपान x माइनस 5, f ऑफ x इक्वल टू 1 अपान x माइनस 5। लेकिन बेटा यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई किया गया है वेयर x शुड नॉट बी इक्वल टू 5, x जो है 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर x 5 के इक्वल हो जाएगा तो व्हाट विल बी हैपन, क्या हो जाएगा उसकी वजह से। यहाँ इन्होंने एक वो लगा दिया, ब्रेक लगा दिया कि नहीं आप x की वैल्यू 5 आप नहीं ले सकते हो, 5 को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर x की वैल्यू ले लो चलेगा, लेकिन 5 नहीं होना चाहिए। रीजन ये है कि अगर इस x की जगह पे आप 5 लिखते हो तो 5 माइनस 5 जीरो हो गया, मीन्स 1 अपान जीरो हो गया, और 1 अपान जीरो की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वह इनफाइनाइट होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने बोला है कि नहीं x की वैल्यू आप 5 नहीं कंसीडर करोगे, x की वैल्यू 5 आपको कंसीडर नहीं करना है, 5 के छोड़ करके आप कोई भी कांस्टेंट ले लो चलेगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया सॉल्यूशन में लेट x इक्वल टू c विच इज नॉट इक्वल टू 5, हमने मान लिया x इक्वल टू c, एक कांस्टेंट लिया लेकिन c की वैल्यू 5 नहीं है। अब इस पॉइंट पर हमें चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखो बेटा LHL लिमिट x टेंड्स टू c निगेटिव, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c निगेटिव और f ऑफ x की वैल्यू ये ट्रांसफर कर दें तो 1 अपान x माइनस 5 ये मिल जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c निगेटिव और 1 अपान x माइनस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपान आप लिमिट ट्रांसफर कर दो बेटा, डायरेक्ट लिमिट ट्रांसफर कर दो तो 1 अपान c माइनस 5, x के प्लेस पे हमने c लिख दिया। अब इसी तरह से RHL लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव 1 अपान x माइनस 5, 1 अपान x माइनस 5 इक्वल टू x की वैल्यू अगर ट्रांसफर कर दें तो 1 अपान c माइनस 5 मिल जाएगा। अब सेम f ऑफ x की वैल्यू इस x इक्वल टू c पर डायरेक्ट वैल्यू हमें फंक्शन की फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा एंड f ऑफ c इक्वल टू
एफ ऑफ सी इक्वल टू ये मिलेगा 1/c-5। अब आप यहां भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि लिमिट LHL ये RHL भी ये और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों वैल्यू सेम यहाँ पे दिख रही है, तीनों वैल्यू सेम दिख रही है। तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर सॉरी सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ सी, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी विच इज नॉट इक्वल टू 5, यह 5 के बराबर नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। ओके समीर, यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और किसे कर लेते हैं, बस उसके बाद बंद करेंगे। थर्ड पार्ट, सी पार्ट इसका, ये ए था, ये बी लिखा है इसमें, अपने बुक में इसको ए लिखा है, इसको बी लिखा है, सी डी 4 पार्ट्स हैं। तो पहले हम लोग सी देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 पान एक्स प्लस 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपान एक्स प्लस 5, और इसमें भी एक लॉक लगाया गया है बेटा, एक्स नॉट इक्वल टू -5, यहां भी एक लॉक लगा दिया गया है कि एक्स की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए। उस -5 को छोड़ करके आप कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे ले सकते हैं। अगर एक्स की वैल्यू मैं -5 यहाँ पे ले लेता हूँ तो -5 + 5 0, फिर ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, लेट एक्स इक्वल टू सी विच इज नॉट इक्वल टू -5, हमने एक सी कांस्टेंट कंसीडर किया जिसमें जो -5 के इक्वल नहीं है। अब इसको हम लोग देखें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो पहले LHL लिमिट x टेंड्स टू c निगेटिव, एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c निगेटिव, और यहां से फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपान में एक्स प्लस 5। बेटा एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे फंक्शन में आप लिमिट डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करोगे। अगर ये फंक्शन सॉल्वेबल है, मतलब उसको कुछ सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी कैन ट्रांसफर द लिमिट। ये 11th क्लास में लिमिट एंड डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट में लिमिट वाले पोर्शन में हम लोग पढ़ के आए थे। ठीक है, तो आप पहले इसको सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व होगा ये आप देख सकते हो। सी निगेटिव, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से अगर ब्रेक कर दें तो 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। और आइडेंटिटी अगर अप्लाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं इन फर्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस 5 एंड इन अनदर ब्रैकेट एक्स प्लस 5। आप लोग इस बात को पकड़ रहे हो बेटा? ये आप लोगों को समझ आ रहा है क्या? ये समझ आ रहा है क्या जो मैंने लिखा? ये 9th क्लास में, हाँ बहुत छोटी क्लास में इस आइडेंटिटी को हम लोग पढ़ के आए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। समीर समझ में आया बेटा? ये समझ में आ गया? ओके, आप x प्लस 5 से x प्लस 5 को कैंसिल कर दो, ये आपको मिल गया है लिमिट x टेंड्स टू c निगेटिव, और x माइनस 5 की जगह पे ये तो सिर्फ x माइनस 5 बचा है। अब लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो ये c माइनस 5 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से RHL इसका देखेंगे,
RHL लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव और f ऑफ x के प्लेस पे सेम वैसे ही x स्क्वायर माइनस 25 अपान में x प्लस 5 लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव और इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। सेम आइडेंटिटी अप्लाई किया है मैंने और नीचे हो जाएगा x प्लस 5। इससे ये कैंसिल हो गया, लिमिट हमने ट्रांसफर किया और लिमिट ट्रांसफर करने के बाद से हमें मिल गया c माइनस 5। ठीक है, अब इस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, यानी कि f ऑफ c एंड f ऑफ c इक्वल टू इस फंक्शन में c की वैल्यू ट्रांसफर कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 25 अपान में c माइनस 5 सॉरी c प्लस 5। इसको सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा c माइनस 5 c प्लस 5 होल अपान c प्लस 5। इसे ये कैंसिल हो गया और ये मिल जाएगा c माइनस 5। सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ c, therefore f of x is continuous at x equal to c which is not equal to minus 5। अगर c इक्वल टू 5 हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा सॉरी c इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा तब ये कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि हमारा फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे c की वैल्यू माइनस 5 नहीं है, उस सिचुएशन में f ऑफ x इक्वल टू c पर कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गया ये? यस सर। ओके ओके समीर समझ आ गया बेटा? यस सर। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर। ओके बेटा।